जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको एक प्रपोजल के बारे में समझाया था कि एक प्रपोजल कहीं ना कहीं भारत सरकार के पास गया है आपकी पेंशन हर एक साल बढ़ाने के लिए 1.5% के हिसाब से। जिस तरीके से सरकारी कर्मचारी सर्विंग एम्प्लॉय हर एक साल 3% का इंक्रीमेंट लेते हैं, तो 3% का आधा 1.5% पेंशनर को भी मिलना चाहिए। वही उस प्रपोजल में लिखा हुआ था। दोस्तों, आज मेरे पास एक टेबल आई है, बल्कि मैंने एक टेबल मंगाई है विपिन नैन चैनल से। जी हाँ दोस्तों, विपिन जी हैं, काफी अच्छा सुझाव देते हैं, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं। आप उनका चैनल देख सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। उन्होंने एक सुबह वीडियो डाला था टेबल पे कि किस तरीके से 1.5% यूज करके आपकी पेंशन बढ़ेगी, वो भी हर एक साल। और दोस्तों, उसी टेबल में OROP3 की भी पेंशन मौजूद है। यानी एक कंपेरेटिव बनाई है, एक स्टेटमेंट बनाई है OROP3 पेंशन की और फिर 1.5% पेंशन की। किस तरीके से हर एक साल आपको फायदा मिलेगा अगर भारत सरकार 1.5% का प्रपोजल मान जाती है। तो दोस्तों, ये टेबल मैंने उन्हीं से ली है, तो आप उनका भी वीडियो देख सकते हैं जो उन्होंने बनाया है, और जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं ये भी आप देख सकते हैं एक समझने के तौर पर। जैसा कि आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, लो जी, रातों रात टेबल जारी OROP3 की। भारत सरकार ने अभी तक कोई टेबल जारी नहीं करी है, इसलिए आप इस थंबनेल को गलत तरीके से मत समझेगा। ये जो टेबल है मैंने ये मंगाई है विपिन जी से, उन्होंने मुझे दी है, तभी मैं आपको समझा रहा हूं। टेबल सही है इसलिए मैं आपको ये वीडियो में समझा रहा हूं। अगर टेबल गलत होती तो मैं आपको नहीं समझाता। सिपाही से लेके कैप्टन तक की बढ़ोतरी है, सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक 1.5% पेंशन बढ़ोतरी की भी टेबल है दोस्तों। अब दोस्तों, ये मैं टेबल आपको समझाऊंगा, लेकिन टेबल समझाने से पहले, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जो मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिलते रहें। दोस्तों, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तभी आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, शुरू से लेके आखिरी तक। आप ये वीडियो जरूर देखें ताकि आपको कुछ पता लग सके कि किस तरीके से कैसे बढ़ोतरी होती है। हालांकि अभी ये सिर्फ एक प्रपोजल है, भारत सरकार ने अभी तक कोई फाइनल ऑर्डर नहीं निकाला है, ना ही OROP3 पर और ना ही 1.5% फॉर्मूले पे। सिर्फ समझाने के तौर पे एक एजुकेशनल वीडियो में आपको बना के दे रहा हूं ताकि आप कुछ समझ जाएं। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों, ये पूरी टेबल है OROP3 पेंशन टेबल, 1.5% फॉर्मूला। OROP3 की भी पेंशन मौजूद है और 1.5% के हिसाब से कैसे हर एक साल आपकी बढ़ोतरी होगी पेंशन में, वो भी यहां पे मौजूद है। दोस्तों, सबसे पहला रैंक है सिपाही, 17 साल। OROP2 में पेंशन है 18,807। OROP3 में एक अप्रॉक्स पेंशन यहां पे दे रखी है 20,450। 20,450। अब दोस्तों, यहां पे देखिए, यहां पे फॉर्मूला यूज करा है 1.50%। OROP3 की जो पेंशन निकाली है ये एवरेज के अनुसार निकाली है, लेकिन इसके बाद वाला जो कॉलम है 1.50% वाला, ये यूज कर रखा है दोस्तों OROP2 की बेसिक पेंशन में। जी हाँ दोस्तों, जैसे 18,807 है तो इसका कर दिया 1.50%, 1.5%। तो टोटल हो जाएगी एक पेंशन 1.50% फॉर्मूला यूज करके 19,089 ये पेंशन हो जाएगी। फिर अगले साल कितनी हो जाएगी? 19,375। ये मैं OROP2 की बता रहा हूं। OROP2 की जो बेसिक पेंशन है, अगर उसमें 1.50% फॉर्मूला यूज करें तब आपकी हर एक साल कितनी पेंशन बढ़ोतरी होगी वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो दोस्तों, अगले साल कितनी हो जाएगी? 19,666। फिर और अगले साल 19,961। यानी हर एक साल आपकी कुछ ना कुछ पेंशन बढ़ेगी अगर भारत सरकार 1.50% का फॉर्मूला एडॉप्ट करती है। जो हर एक 5 साल बाद बढ़ने वाला फॉर्मूला है OROP का, दोस्तों वो अलग है, वो एक एवरेज पे यूज हो रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हर एक साल आपकी पेंशन बढ़ोतरी हो। तो दोस्तों, ये तो OROP2 की पेंशन है आपकी। OROP2 में किस तरीके से 1.50% हम यूज करेंगे। अब दोस्तों, सिपाही 19 साल का देखिए, 18,807 पेंशन, OROP3 में 21,075। और दोस्तों, अगर हम 18,807 में 1.50% यूज करें फॉर्मूला, तो दोस्तों हर एक साल भर साल आपकी पेंशन बढ़ेगी। जैसे सिपाही 19 साल की 19,089, फिर अगले साल 19,375, फिर तीसरे साल 19,666,
फिर अगले साल 19,961, और फिर जब 5 साल बाद ओआरओपी, फिर उसके बाद 20,260। तो दोस्तों इस तरीके से हर एक साल आपकी पेंशन रिवाइज हो रही है। और दोस्तों अगर हम डिफरेंस देखें तो दोस्तों ये डिफरेंस है 1453 का। ऐसे दोस्तों नायक का देखिए 17 साल में, जिसकी 20,107 है, उनकी ओआरओपी 3 में 22,175। हालांकि दोस्तों ये कैलकुलेशन ओआरओपी 2 पे करी है, अगर ओआरओपी 3 में करें तो ओआरओपी 3 में जो पेंशन है उससे ज्यादा आपकी बढ़ेगी 1.50% पे। तो दोस्तों नायक का देखिए 17 साल में 20,107 है, ओआरओपी 3 में 22,175। और अगर हम 1.50% यूज करें जो अभी नायक ले रहे हैं 20,107, तब इनकी हर एक साल कितनी बढ़ेगी? 20,409, फिर अगले साल 20,715, फिर अगले साल 21,026, फिर अगले साल 21,341। इस तरीके से दोस्तों अगर ये प्रपोजल अडॉप्ट होता है तो हर एक साल आपकी पेंशन बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ऐसे नायक 22 साल जो 21,244 ले रहे हैं, उनकी ओआरओपी 3 में होगी 23,925, 23,925। और फिर हर एक साल आपकी पेंशन बढ़ती रहेगी हर एक साल। अगर हम ओआरओपी 3 में भी इस्तेमाल करें 1.50%, तो दोस्तों हर एक साल आपकी पेंशन बढ़ोतरी होगी। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें जो बता रखा है वो ओआरओपी 2 की पेंशन ली है, उसमें 1.50% लगा रखा है। ऐसे दोस्तों हवलदार 19 साल जिनकी 21,782 है, ओआरओपी 3 में 23,975। अगर हम हर एक साल देखें पेंशन बढ़ोतरी तो 22,109, फिर हर एक साल 22,441, फिर हर एक साल 22,778। इस तरीके से हर एक साल आपकी पेंशन बढ़ोतरी होगी। फिर दोस्तों हवलदार 24 साल में देखिए 22,257 है, जिनकी ओआरओपी 3 में 24,900 हो जाएगी, 24,900। और अगर भारत सरकार 1.50 फॉर्मूला यूज करती है और ओआरओपी 3 में लगाती है तो उसके हिसाब से जितनी पेंशन आपकी ओआरओपी 3 में है, फिर उससे ज्यादा आपकी हर एक साल बढ़ेगी, अगर 1.50% फॉर्मूला यूज होता है भारत सरकार के द्वारा। ऐसी ऑनरी नायब सुबेदार का देखिए 24 साल में 23,750 है, तो ओआरओपी 3 में 25,300। और अगर हम ओआरओपी 2 में फॉर्मूला लगाया 1.50 का, तो ये पेंशन हो जाएगी हर एक साल 24,106, फिर हर एक साल 24,468, और फिर हर एक साल 24,835, और फिर हर एक साल 25,208। इस तरीके से साल भर साल आपकी पेंशन बढ़ती रहेगी। फिर दोस्तों ऑनरी नायब सूबेदार 26 साल जिनकी 23,750 है, ओआरओपी 3 में 26,050। ये एक अप्रॉक्स लिया पेंशन ओआरओपी 3 की। और फिर दोस्तों हर एक साल आपकी बढ़ती रहेगी। ऐसे दोस्तों नायब सूबेदार जिनकी 26 साल है, जो 24,825 ले रहे हैं, उनकी पेंशन यहां पे दिखाई है 27,625। और फिर हर एक साल आपकी पेंशन बढ़ती रहेगी। फिर दोस्तों नायब सूबेदार 28 साल जिनकी 26,075 है, ओआरओपी 3 में दिखाई है 28,450। और फिर हर एक साल आपकी पेंशन बढ़ती रहेगी। दोस्तों ये जो पेंशन बढ़ा के दे रखी है हर एक साल, इसकी कैलकुलेशन हुई है ओआरओपी 2 की पेंशन से, ओआरओपी 2 की पेंशन से हुई है। अगर ओआरओपी 3 की पेंशन से कैलकुलेशन करेंगे तो ओआरओपी 3 की जितनी पेंशन है उससे ज्यादा आपकी बढ़ेगी हर एक साल। ये मैंने आपको पहले ही बताया। फिर दोस्तों सूबेदार 28 साल जिनकी 29,700 है, इनकी यहां पे दिखाई है 32,050, 32,50 दिखाई है। और फिर हर एक साल यहां पे बढ़ रही है पेंशन। फिर सूबेदार 30 साल 31,000 है, जिनकी ओआरओपी 3 में दिखाई है यहाँ पे 33,025। और फिर हर एक साल यहाँ पे बढ़ रही है, जैसे 31,465 हो रही है, 31,937 हो रही है। मतलब ओआरओपी 2 में जितनी पेंशन है उसका 1.50% लगाया और हर एक साल आपकी पेंशन बढ़ रही है। सूबेदार मेजर का देखें 30 साल में जिनकी 31,625 है, ओआरओपी 3 में दिखाई है यहाँ पे 34,125। और फिर हर एक साल आपकी पेंशन बढ़ रही है। ऑनरी लेफ्टिनेंट देखें 30 साल में जिनकी 41,200 है, ओआरओपी 3 में 43,725। और फिर हर एक साल आपकी पेंशन यहाँ पे बढ़ रही है। कैप्टन का 32 साल जिनका 43,675 है, ओआरओपी 3 में हो रही है 46,375। और फिर हर एक साल यहाँ पे पेंशन बढ़ रही है। दोस्तों इस तरीके से अगर 1.50 का फॉर्मूला यूज होता है तो हर एक साल आपकी पेंशन बढ़ सकेगी। यानी जो आपकी बेसिक पेंशन होगी ओआरओपी 3 में, उसमें ही 1.50% का फैक्टर इस्तेमाल होगा और हर एक साल आपकी पेंशन बढ़ पाएगी। हालांकि दोस्तों जितनी पेंशन आपकी ओआरओपी में बढ़ेगी हर एक 5 साल में, उससे कम पेंशन 1.50 फिटमेंट फैक्टर से बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो ये फैक्टर है ये सिर्फ 3% का आधा 1.50% है, 1.50% है, बहुत ही कम फैक्टर है। इसलिए जो आपकी बढ़ोतरी हो रही है वो भी दोस्तों कुछ रुपए में हो रही है, कुछ रुपयों में। ऐसा नहीं है दोस्तों 2,000, 3,000, 4,000 की बढ़ोतरी हुई, ऐसा नहीं है। 1.50 का फिटमेंट फैक्टर यूज हो रहा है, एक फॉर्मूला यूज हो रहा है जिसके बेस पर आपकी हर एक साल कम बढ़ोतरी हो रही है पेंशन में। बहुत ज्यादा नहीं है, कम बढ़ोतरी है, मिनिमम बढ़ोतरी है, लेकिन मिल रही है हर एक साल। तो दोस्तों ये एक फैक्ट टेबल है,
एक समझाया है कि किस तरीके से आपकी हर एक साल पेंशन बढ़ोतरी होगी, साल भर साल। एक और चीज दोस्तों मैं आपको समझा दूं, दोस्तों जो हर एक 5 साल बाद आपकी जो ओआरओपी होती है उसमें कितनी पेंशन आपकी बढ़ती है, किसी की 2000 बढ़ती है, किसी की 2300 रुपए बढ़ती है, किसी की 1200, 1300, 1500 रुपए बढ़ती है। लेकिन जेसीओस की अगर हम बात करें तो उनका कुछ पता नहीं है कि उनकी पेंशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो ऐसे कुछ एक फॉर्मूला अडॉप्ट किया जाए जिसके बेस पर हर एक रैंक की पेंशन बढ़ोतरी हो। जी हाँ दोस्तों, तो इसलिए ओआरओपी का जो फंड है वो भले ही भारत सरकार चलाना चाहे वो चलाती रहे, लेकिन हर एक साल आपको कुछ ना कुछ बढ़कर मिलता रहे इस प्रपोजल के तहत। तो दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से साल भर साल आपकी पेंशन बढ़ रही है, पेंशन पे आपको बेनिफिट हो रहा है, किसी की पेंशन रुकी नहीं है, साल भर साल आपकी पेंशन बढ़ेगी अगर ये वाला फॉर्मूला अडॉप्ट होता है। इसलिए दोस्तों मैंने आपको ये टेबल समझाई है, कुछ नहीं है, जो आपकी बेसिक पेंशन है सीधा उसमें 1.50% का फॉर्मूला यूज किया है और जितना अमाउंट आ रहा है वो फिर जोड़ दिया है बेसिक पेंशन में, और वैसे ही जितना आएगा फिर हर एक साल वो वैसे ही बढ़ता रहेगा 1.50% का फॉर्मूला यूज करके। हालांकि पेंशनर्स कह रहे थे कि जिस तरीके से सर्विंग एम्प्लॉय को 3% दिया जा रहा है तो वही 3% पेंशनर को भी दिया जाए। दोस्तों अगर वो भी देते हैं तब भी आपकी पेंशन बढ़ेगी, तब भी आपकी पेंशन बढ़ेगी। लेकिन जो सुझाव दिया गया है वो 3% का आधा 1.5% का दिया है कि 1.5% के हिसाब से आपकी पेंशन बढ़ाई जाए, वो भी हर एक साल। अगर हम ओआरओपी को अलग रख दें, ओआरओपी में जो बढ़ेगी वो बढ़ेगी, लेकिन हर एक साल आपकी पेंशन बढ़ोतरी हो, ऐसा सुझाव दिया गया। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई हैं। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।